हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर किए थे सेट्स। तो जो बेसिक कंसेप्ट सेट्स के थे उनका भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जहाँ पर बेसिक कंसेप्ट बताया सेट्स का जो था उसी का कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। सेट्स कैसे लिखते हैं, उनका फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म थे, रोस्टर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था, और एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, सेट कैसे बनाते हैं, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज किए जाएंगे जो पहले पढ़ चुके थे। उसी बेस पर हम लोग इसको आज करेंगे। चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक होगा ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर मीन्स दो नंबर्स कुछ ऐसे अरेंज किए जाए जिनका एक पोजीशन फिक्स हो। दो नंबर्स, जैसे मान लिया हमने एक नंबर ए मान लिया, एक नंबर बी मान लिया, तो ए और बी दो नंबर्स होंगे। इनको ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी, मतलब पहले ए लिखा, फिर कॉमा लगाया, बी लिखा, फिर इनको क्लोज किया ब्रैकेट में। तो इसको बोलेंगे कि जो ए कॉमा बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है? एक ऑर्डर पेयर है जिसमें ए और बी का एक पोजीशन फिक्स है। ए कॉमा बी को हम बी कॉमा ए नहीं लिख सकते। दोनों ऑर्डर पेयर हैं लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज होगा, उनका मीनिंग सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखना था कि जो ऑर्डर पेयर है, पेयर मीन्स टू थिंग्स, दो चीज़ें जिसमें हों। तो दो चीज़ें मतलब हमने यहाँ पर दो नंबर ले लिए और दो नंबर्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनका पोजीशन फिक्स रहे और क्लोज करते हैं ब्रैकेट में। तो कैसे लिखेंगे उनको? एन ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ एंट्रीज, नंबर्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स जो भी कहें, whose components occur in a डेफिनिट ऑर्डर। एक डेफिनिट ऑर्डर में उनको अरेंज करते हैं तो इसे बोलते हैं कि वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज रिटन एज ए कॉमा बी। अब यहाँ पर ए और बी दो नंबर्स हो गए, इन नंबर्स का पोजीशन फिक्स है, इनके बीच में एक कॉमा लगाएंगे। ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो बी क्या है? सेकंड पोजीशन पे है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन जो नंबर होगा, इन नंबर को क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट पोजीशन नंबर है इसको कह सकते हैं ऐसे फर्स्ट कंपोनेंट। क्या है ये? फर्स्ट कंपोनेंट है। और जो बी है इसको कहेंगे सेकेंड कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट। जो नंबर्स, जो एंट्रीज हम लोग ऑर्डर पेयर फॉर्म में यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पर क्या है? ए है और बी क्या है? सेकेंड कंपोनेंट है। तो ए कॉमा बी क्या है? एक ऑर्डर पेयर हो गया जिसको बोलते हैं कि ये फिक्स ऑर्डर में है। ए कॉमा बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों क्या है? दोनों ऑर्डर पेयर हैं लेकिन दोनों इक्वल नहीं, उनका मीनिंग चेंज है। हियर A comma B and B comma A both are ordered pair but not equal। ये दोनों क्या हैं? ऑर्डर पेयर हैं लेकिन इनका मीनिंग सेम नहीं है। अगर इनको हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में अरेंज करें तो A और B यहाँ पर इक्वल नहीं थे, दोनों नंबर्स के यहाँ डिफरेंट है। तो इसको अगर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में अरेंज करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं तो क्या करेंगे? ये ऐसे मिलेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अगर हम ये मान लें कि ए की वैल्यू बी से कम है, ए और बी दोनों इक्वल तो है नहीं, ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन लगाते डिफरेंस ना होता, लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो ए की वैल्यू बी से बड़ा होगा
या छोटा होगा, हमने माना छोटा है। अगर ए छोटा है तो x की वैल्यू यहाँ पर, मतलब a की वैल्यू यहाँ मिलेगी, तो b की वैल्यू इससे अधिक होगा, कहीं पर मान लो यहाँ है, तो ये हो गया पॉइंट a, b, ये पॉइंट लिया। इसी में b की वैल्यू अगर ऐसे लिखें तो इसी के अकॉर्डिंग होता है b इज ग्रेटर देन a, b की वैल्यू क्या है, a से अधिक है। अब इसको क्या है, a, b, मतलब a इज ग्रेटर देन b या b इज ग्रेटर देन a, दोनों का मीनिंग सेम है। तो b अब यहाँ इस केस में ये तो शो करता है a, b, और ये क्या शो करेगा, b, a। तो अब b को लेंगे x पर, तो b की वैल्यू अधिक होगा और a कम है, तो ये कहीं यहाँ पर मिल जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा b, a। तो यहाँ देखें कि b, a और a, b दोनों का जो पोजीशन है प्लेन में वो डिफरेंट है। अगर ये सेम वैल्यू शो करते तो उनका पोजीशन सेम होता और दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। तो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंट पॉइंट को शो करते हैं, a, b और b, a। तो कह सकते हैं कि जो a, b है वो b, a से डिफर करता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों का पोजीशन फिक्स है उनके कंपोनेंट्स का, तो ये क्या है, दोनों बोथ आर ऑर्डर पेयर, दोनों ऑर्डर पेयर हैं, लेकिन उनके वैल्यूज चेंज होंगे। तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, इनको अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ a and b are two non-empty sets, then ordered pair can be written as a, b such that a belongs to set A and small b belongs to set B। यहाँ जो ऑर्डर पेयर लिखा है a, b, इस ऑर्डर पेयर में स्मॉल a जो फर्स्ट कंपोनेंट था ये सेट A से लिया गया है, स्मॉल b जो सेकेंड कंपोनेंट है उसको सेट B से लिया गया है। ये कंडीशन लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर सेट A और B का निकालते हैं कार्डिनल प्रोडक्ट तो उसको अलग लिख सकते हैं। तो खैर अभी यहाँ पर देखें कि a, b क्या है और b, a क्या है, ये हो गया। और इसी में से और जो कंफ्यूजन होता है लोगों को उसको क्लियर कर लें, इसको अलग से मार्क कर देते हैं। a, b इन स्मॉल ब्रैकेट इज ऑर्डर्ड पेयर, इज एन ऑर्डर्ड पेयर बट small a, small b in curly bracket is not an ordered pair, it is a set। दोनों का मीनिंग चेंज है। जो ऑर्डर पेयर है उसको इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते। कहाँ लिखते हैं, जो ऑर्डर पेयर होता है उनको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल a, स्मॉल b इन स्मॉल ब्रैकेट। और इसी एलिमेंट्स को अगर हम लोग बिग कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं तो इसको बोलेंगे ये क्या है, सेट है। a, b क्या है, यहाँ पर इस केस में क्या है, एक ऑर्डर पेयर है और इस केस में क्या है, सेट है। तो दोनों का मीनिंग चेंज है, उनको सेम ना माना जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, दो ऑर्डर पेयर्स की इक्वालिटी क्या होती है, जब दो ऑर्डर पेयर्स ऐसे हों कि उनका जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है अगर वो इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होंगे। जैसे इसको लिखना चाहे तो इसे क्या लिखेंगे, इफ the corresponding
if the corresponding components of two ordered pairs are, if the corresponding components of two ordered pairs are equal, then both ordered pairs are said to be equal order pairs. Equal ordered pairs. If the corresponding components of two order pairs, दो ऑर्डर पेयर ऐसे हों कि उनका जो corresponding जो कंपोनेंट है या एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या था? फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ इक्वल है, तो क्या होंगे? दोनों ऑर्डर पेयर्स, उन्हें बोलेंगे कि वो इक्वलिटी हैं, दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वलिटी में हैं या इक्वल ऑर्डर पेयर्स हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका ऐसे, इफ A, B order pair is equal to X, Y, then A equal to X, फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर A है तो यहाँ पर X है, तो फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट होगा, एंड सेकेंड कंपोनेंट B इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट Y। इस टाइप से इक्वल होंगे, तो ऑर्डर पेयर्स A, B और X, Y दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ये दोनों इक्वल होंगे। कंडीशन है इसके लिए कि A इक्वल्स टू X हो, द फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट इक्वल्स टू सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर। ये कंडीशन इसकी होगी। तो इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट आंसर टाइप में, 1 मार्क्स का। वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे, एग्जाम्पल क्या होगा? इफ x प्लस 1/3 x प्लस 1/3 कॉमा y माइनस 2 इक्वल्स टू 4, 3, then find the values of x and y। इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले से लिखा हो कि जो ऑर्डर पेयर्स हैं क्या है? इक्वल हैं। x प्लस 1/3 कॉमा y माइनस 2 इक्वल्स टू 4, 3। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सिंस ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, therefore first component equals to 4, first equal to first, so x equal to 4 minus 1/3, x equal to 3 4 12 minus 1/3, x equal to 11/3, and second component y minus 2 equals to 3, so y equal to 3 plus 2, so y equal to 5, therefore x equal to 11/3 and y equal to 5, these are रिकॉर्ड आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे कि आपको ऑर्डर पेयर दिए जाएंगे और ये ऑर्डर पेयर्स
इक्वल होंगे इस टाइप से। जरूरी नहीं कि दोनों में जो अननोन एक्स वाई एक ही साइड में हो सकता है कि एक इस साइड में हो दूसरा इस साइड में हो। हमको क्या करना है, ये इक्वल है इसलिए कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल्स टू सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पेयर। सेकंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल्स टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। जिसे सॉल्व किया था इसको लेंगे ऐसे और कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क पूछा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज करते हैं कि दो सेट्स हैं ए और बी, दोनों सेट्स क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो सेट्स ए और बी का एक निकालना है हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो किस फॉर्म में मिलेगा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके उनको यूज करके हम लोग बनाते हैं ऑर्डर पेयर्स। तो जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होते हैं उन ऑर्डर पेयर्स का जो सेट बनेगा उससे बोलेंगे कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हैं। जिसको कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस ऑर्डर पेयर में ए और बी जो स्मॉल बी जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को सेट ए और बी से लिया गया है एक ऑर्डर में। और इन दोनों सेट्स ए और बी जो कैपिटल ए कैपिटल बी जो सेट्स हैं, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया है उसको ए क्रॉस बी फॉर्म में लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली it can be written as A कार्टेशियन प्रोडक्ट B equals to order pair form small a small b in bracket such that small a the component of this order pair A belongs to set A and second component B belongs to set B। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B क्रॉस A या B कार्टेशियन प्रोडक्ट A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, B कॉमा A सच दैट B बिलोंग्स टू सेट B एंड A बिलोंग्स टू सेट A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे पहले बताया कि A क्रॉस B क्रॉस ए दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे ए कामा बी इक्वल्स टू बी कामा ए डिफरेंट होता है, अलग अलग हैं। उसी टाइप से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी डिफरेंट होंगे, इनके वैल्यूज सेम नहीं होते हैं। तो इसी को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दो सेट्स लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। लेट set A is 1 2 3 and set B is A comma B comma C। ये दो सेट्स मान लिए, दोनों सेट्स A और B क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इनके एलिमेंट्स 1 2 3 ABC हो गए। देन फाइंड A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, A कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B कार्टेशियन प्रोडक्ट B। जितने पॉसिबल हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, पहले हम सेट ए लिखेंगे 1 2 3 क्रॉस बी मीन्स ए बी सी, इनको लिखा। अब क्या करना है, जिस ऑर्डर में ए और बी लिखा हो उसी ऑर्डर में इनके एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे। पहले ए को लेंगे 1, तो 1 के साथ ए 1 बी 1 सी होगा, फिर 2 के साथ होगा तो 2 ए 2 बी 2 सी होगा, और ऐसे ही 3 ए 3 बी और 3 सी होगा। इनको क्लोज कर देंगे ऐसे, ये हो गया। अगर b क्रॉस a निकालना है तो क्या होगा, पहले b का एलिमेंट लिखेंगे a b c लिखा, फिर क्रॉस 1 2 3 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको a क्रॉस b को, मतलब a क्रॉस b को b क्रॉस a कर दिया है, रिवर्स कर दिया, तो इसके जितने कंपोनेंट्स होंगे वही रहेंगे सारे एलिमेंट्स, बस इनका पोजीशन उलट जाएगा। ऐसे होगा, पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 फिर a3 b3 c3, ये हो जाएगा। अगर a को a के साथ निकालना है, इसकी बात करें तो क्या होगा, a क्रॉस a इक्वल्स टू मिलेगा 1 2 3, इनको एक साथ लिखा 1 2 3। अब इनका जो कार्डिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, ये 2 के साथ इसका हो गया। अब 3 से लेंगे 3 1 3 2 3 3 2 4 6 8 9, 3 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जो भी कहेंगे। ऐसे बी क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ए बी सी ए बी सी। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे ए कॉमा ए कॉमा बी ए कॉमा सी, फिर बी कॉमा ए बी कॉमा बी बी कॉमा सी। नेक्स्ट होगा सी ए सी बी सी सी। इस टाइप से ऑर्डर पे इसको हम लोग लिखते हैं। तो क्या रिजल्ट मिलता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होते। ए क्रॉस ए का अपना अलग होगा, ऐसे बी क्रॉस बी का अपना अलग होगा। ये सब इक्वल नहीं होते क्योंकि जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनके पोजीशन को हम लोग फिक्स रखते हैं, उनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये सब अलग अलग होते हैं। इनकी वैल्यू सेम तभी होगी जब दोनों सेम एलिमेंट्स को शो करते होंगे, बिल्कुल इक्वल सेट्स होंगे, तभी पॉसिबल है, नहीं तो सब डिफरेंट होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यहाँ पर 3 सेट लेंगे। ये मान लेते हैं कि 3 सेट कौन से हैं, ए बी सी 3 सेट सपोज कर लेते हैं जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 का ऑर्डर पे बनाते थे ऐसे हम 3 का बनाएंगे। 3 नॉन एम्प्टी सेट मान लिया ए बी सी है, तो बाय ऑर्डर्ड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या लिखेंगे उसको, ए बी सी। पहले आपके पास 2 एलिमेंट थे ए और बी, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट होंगे, 3 सेट्स ए बी और सी सी ले जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग सेट से लेंगे, ए फ्रॉम ए बी फ्रॉम बी एंड सी फ्रॉम सी। तो क्या लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड स्मॉल सी बिलोंग्स टू सेट सी इन दैट ऑर्डर। तो इस टाइप से हम लोग 3 एलिमेंट बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे, इसको सिंबल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू A कॉमा B कॉमा C such that A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C। इसको सिंबल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो known as ordered three tuple। ordered three tuple ये इसका दूसरा नाम भी होता है। इसको हम लोग ऑर्डर्ड थ्री ट्यूपल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मेन क्या है कि 3 सेट लिए जाएंगे, सेट A, B, C, और तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उनका फॉर्म क्या होगा, एलिमेंट्स का इस फॉर्म में होगा, ABC फॉर्म में लिखे जाएंगे, ऑर्डर इनका फिक्स होगा। तो ऐसे बोलते हैं कि ये ऑर्डर ट्रिपल फॉर्म है। और उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्डिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the Cartesian product of two sets दो सेट्स का जो कार्डियन प्रोडक्ट होगा उनमें कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हम लोग नंबर फाइंड करेंगे। तो ये नंबर कैसे फाइंड करते हैं इसको देखें। यहाँ 2 सेट की बात कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं लेट A एंड B आर 2 non-empty sets having P and Q elements, respectively। A और B 2 सेट्स मान लिए गए हैं। कैसे हैं ये दोनों सेट्स, एक नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और इन सेट्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, सेट A में मान लिया कि P एलिमेंट्स हैं और Q मान लिया सेट B में एलिमेंट्स होंगे। तो इसको लिख सकते हैं NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इट इज P, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज Q। इसको Q मान लिया है। तो जो N A क्रॉस B होगा, मतलब जो A और B हम उनका निकालेंगे कार्डियन प्रोडक्ट, तो कार्डियन प्रोडक्ट जो है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, NA इंटू NB और NA क्रॉस B इक्वल्स टू NA मीन्स P इंटू NB मीन्स Q। तो A और B जो सेट्स सपोज करेंगे उनमें जो एलिमेंट्स हैं काउंट कर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मिलता है रिजल्ट वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। जो A और B का कार्डियन प्रोडक्ट होगा उसके एलिमेंट्स कितने होंगे ऑर्डर पे फॉर्म में, दोनों सेट्स A और B के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल्स टू PQ, ये रिजल्ट होगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका एरो डायग्राम कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो सेट्स मान लेते हैं ए और बी को, कि वो दोनों सेट्स क्या हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनका जो ए क्रॉस बी होगा उसको हम लोग दो फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे पहले बताया था रोस्टर फॉर्म था वो, और उसी को हम लोग अगर चाहें तो दूसरा मेथड होता है, उसको बोलते हैं एरो डायग्राम फॉर्म। तो दोनों देखते हैं कैसे करेंगे। क्या मान लिया ए और बी दो सेट्स हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सेट ए क्या मान लिया हमने 1 2 3, सेट बी मान लिया ए कॉमा बी, ये है। तो इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म तो क्या लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म अगर इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट लिखिए 1 2 3 क्रॉस एलिमेंट्स ऑफ बी मीन्स ए कॉमा बी, इनको लिखा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1a 1b 2a 2b 3a 3b। तो इसके पहले हम लोग इसी फॉर्म में लिखे थे, जिसको क्या बोलते थे, रोस्टर फॉर्म है। अब यहाँ पर टॉपिक क्या लिया है, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन एरो डायग्राम फॉर्म। तो क्या करते हैं, इसमें दो सेट्स हैं, इनके लिए अलग अलग सर्किल बनाएंगे। तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं सेट ए और ये है सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है ए एंड बी। तो सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, जो ए के एलिमेंट्स हैं इनको एक लाइन से शो करेंगे और उस पर एरो दिखा देंगे। जैसे हमने 1 लिया तो 1 को ए से ज्वाइन कर दें, 1 को बी से ज्वाइन कर दें और एरो दिखा दें। ऐसे ही 2 को भी हम ए से ज्वाइन करेंगे, 2 को बी से ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही जो एलिमेंट 3 है इसको भी हम लोग सेट ए से दिखा दें, और सेट ए का जो एलिमेंट 3 है इसको भी एलिमेंट बी से शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग जो एलिमेंट्स हैं सेट ए और बी के दोनों एलिमेंट्स को ऐसे जब ज्वाइन करते हैं लाइन से, तो क्या बोलते हैं कि ये इसका एरो डायग्राम फॉर्म है। कौन सा फॉर्म ये है, एरो डायग्राम फॉर्म। तो इसका मीनिंग क्या था इसमें कि लाइंस मीन्स दी लाइंस ए टू बी, लाइंस should be drawn from each element of set A to each element of set B। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का ज्वाइनिंग किससे करेंगे,
सेट बी के एलिमेंट्स करेंगे। हर एक एलिमेंट सेट का जुड़ा होगा, कनेक्ट होकर से सेट बी के एलिमेंट से। तो इसको बोलते हैं कि ये इसका एक एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है सेट ए क्रॉस बी का। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए। सेट ए बी और सी दिया हुआ है। ए क्या है 1 2 3, बी है 3 4 और सेट सी है 4 5 6। तो क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सेकंड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, थर्ड है ए क्रॉस बी यूनियन सी और फोर्थ है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसके 4 पार्ट्स हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर लेंगे, मतलब बी और सी का निकालते हैं इंटरसेक्शन। क्या मिलेगा? जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे बी और सी में उनको लिखेंगे। बी और सी में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, तो इसमें हो गया 4। ए हमको मालूम है, तो कैसे करेंगे इसको? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 क्रॉस एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मीन्स 4। तो इसका क्रॉस कैसे निकालेंगे हम लोग? जिससे पहले बताया था उसी फॉर्म में 1 4 1 4 1 1 4 फिर 2 4 एंड देन 3 4। पहले ए का एलिमेंट लिखा, फिर बी इंटरसेक्शन सी का। तो ये इसका पार्ट 1 का आंसर हो गया। ऐसे ही अगर पार्ट 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? पार्ट 2 में क्या दिया है? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का निकालना इंटरसेक्शन। तो इसको पहले हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे, ए क्रॉस सी फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों का कॉमन ऑर्डर पे लेंगे तो मिल जाएगा इनका इंटरसेक्शन। तो फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए मीन्स 1 2 3, बी मीन्स 3 4। अब इनका क्रॉस क्या मिलेगा? इसको सॉल्व कर लें। 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 4 2 3 2 4 नेक्स्ट 3 3 3 4। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। और अब फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी क्या मिलेगा? ए मीन्स 1 2 3 इसको लिखा, और सी क्या जो एलिमेंट है 4 5 6 है, इसको लिखिए 4 5 6। अब इनका निकालेंगे हम लोग ए क्रॉस सी। तो 9 एलिमेंट्स है हमको ऑर्डर के फॉर्म में 1 4 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस सी। क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में? इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी मीन्स कॉमन ऑर्डर पेयर ऑफ दिस सेट्स। कॉमन में क्या मिलेगा? 1 3 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ नहीं है। 1 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 4 लिखेंगे। 2 3 इसमें 2 3 नहीं है। 2 4 है कॉमन, 2 4 लिख देंगे। और कोई 3 3 यहाँ पर है, तो 3 3 इसमें नहीं है। 3 4 है, यहाँ तक करते हैं 3 4 है, तो 3 4 लिख दिया। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या था? कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन चेक कर लिए। ए क्रॉस बी में 1 3 था, यहाँ चेक किया तो 1 3 इसमें है कि नहीं है, देख लिया नहीं है, तो नहीं लिखा इसको। 1 4 कॉमन है, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया है, तो 1 4 लिखा। 2 3 इसमें है, यहाँ पर 2 3 नहीं दिया है, कॉमन नहीं है। 2 4 है कॉमन, 2 4 लिखा।
3 3 इसमें नहीं दिया है तो कॉमन नहीं हुआ। 3 4 है, यहाँ भी 3 4, यहाँ भी 3 4, ये कॉमन हो गया। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। ऐसे थर्ड पार्ट निकालेंगे तो थर्ड में क्या मिलेगा, थर्ड दिया है A क्रॉस B यूनियन C। तो पहले हम B यूनियन C फाइंड कर लें, क्या मिलेगा B यूनियन C, यही देख लेते हैं। B यूनियन C में यहाँ 3 4, यहाँ 4 5 6 में, तो इसको राइट लिखते हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये हो गया। तो A के साथ क्रॉस निकालेंगे तो क्या होगा, A क्रॉस B यूनियन C इक्वल्स टू क्या हो, पहले A लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 क्रॉस 3 4 5 6। इनके एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 1 के साथ इसको लिखिए, एक 12 मिलने चाहिए। 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 के साथ करेंगे 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट 3 3 3 4 3 5 3 6। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। एंड इन लास्ट फोर्थ पार्ट फाइंड आउट यूनियन ऑफ A क्रॉस B एंड A क्रॉस C। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो वहीं से रिजल्ट लेंगे। A क्रॉस B A क्रॉस C यह है हमारे पास। इन्हीं का क्या लेना है, यहाँ पर था इंटरसेक्शन, आपका क्या करना है, इसमें यूनियन लेना है। तो सारे एलिमेंट लिख देंगे बिना रिपीटेशन के। 1 3 1 4 1 4 रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करेंगे। 2 3 2 4 3 3 3 4। अब यहाँ पर देखिए एक राशि में 1 4 है, यहाँ भी है तो रिपीट नहीं करेंगे। 1 5 यहाँ पर नहीं लिखा है तो 1 5 लिखेंगे यहाँ पर। 1 6 इसमें नहीं है तो यहाँ पर 1 6 लिखेंगे। एलिमेंट्स फॉर्म में है। 1 6 हो गया। 2 4 लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करना है। 2 5 इसमें नहीं है तो 2 5 लिखना है। 2 6 फर्स्ट में नहीं था तो 2 6 भी यहाँ लिखेंगे। 3 4 रिपीट हो रहा है, लिख चुके हैं पहले 3 4। 3 4 इसमें नहीं लिखा। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 लिखा है, ठीक है। तो 3 5 इसके बाद में 3 5 इसको लिखा और 3 6 यहाँ पर 3 6 नहीं आया था तो 3 6 यहाँ लिखेंगे। इस टाइप से क्या किया, जो एलिमेंट्स थे A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों के एलिमेंट्स का यूनियन दिया और जो कॉमन एलिमेंट्स उनको रिपीट नहीं किया, सिंगल टाइम लिखा। तो इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो इसको देखिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो प्रॉब्लम होता है उसको भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको आंसर देंगे। तो प्लीज़ इसको वीडियो को देखिए ठीक से और इसके नोट्स बनाइए और खुद पढ़िए और जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको भी शेयर करें ताकि वो लोग इसका फ़ायदा उठा पाए और आप भी जो कुछ लोग आपके द्वारा सीख पाएंगे उनके लिए आप भी थोड़ा एक अच्छा काम कर रहे होंगे। इसलिए आप उसको शेयर जरूर करें, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। सो इट्स ओके टुडे फॉर टुडे। तो वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब जो हम लोग इसका चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में लेंगे। तो टुडे इट इज़ क्लोज्ड। आज इसको बंद करते हैं, तो क्लोज करते हैं वीडियो को और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो थैंक फॉर टुडे।